सासंगा जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सासंगा जी। ये जीवन बहुत प्यारा है ना सासंगा जी। इस जिंदगी से हमें कितना लगाव है, कितना प्यार है। पर सासंगा जी, ये जिंदगी है क्या? ये हाथ पाँव इतना सुंदर जो प्रकृति का बनाया हुआ पांचों तत्व से, इसमें इंद्रियां, कुछ गुण कुछ अवगुण। सासंगा जी, एक भजन आता है कि जिंदगी है बेवफा, एक दिन ठुकरा जाएगी। मौत है महबूब जो अपने साथ ले जाएगी। न पास है कुछ मेरे, न आस है मुझको। ये जिंदगी है बेवफा, धोखा विश्वास है मुझको। सत्संग जी, संत महापुरुष को ये बात जानकारी हो चुकी है कि जिंदगी एक धोखा है, बेवफा है। ये परमात्मा जो जिंदगी दिया है, जो जिस कार्य के लिए इस संसार में ये जीवन दिया है, सत्संग जी वो फिर बुलाएगा अपने पास। वो अपने वादे का पक्का है। भूल तो हम गए हैं उसको, वो कभी भूलने वाला नहीं है। और सत्संग जी, हम भूल गए हैं, इसीलिए हर युग में संत महापुरुष जगाए हैं कि उठो जागो और जिस कार्य के लिए आए हो वो कर लो। वो अधूरा है कार्य, उसे पूरा कर लो। सत्संग जी, आजकल तो नींद भी नहीं मिलती है किसी को। नींद भी बहुत कम ही लोगों को आती है। नींद की गोली खानी पड़ती है। अब कौन सा गहरी नींद में सोया है इंसान? भ्रम की नींद में सोया है सत्संग जी, अज्ञानता की नींद में सोया है। अंधकार में सब कुछ करने के लिए राजी है। आइए सत्संग जी, इस मानव जीवन में ज्ञान की रोशनी प्राप्त कर ले। ये हमारे अंदर जो ब्रह्म ज्योति आत्मा है ना सत्संग जी, इसको चार्ज कर ले। सत्संग जी, संतों महापुरुषों के बीच रह करके इसका जो है कहते हैं कल्याण कर ले। सत्संग जी, ये संसार में रहते रहते ये मन के साथ जुड़े रहने से सत्संग जी, मन संसार में इतनी ग्रसित हो गया है, इतनी ग्रसित हो गया है काम क्रोध लोभ मोह से सत्संग जी कि बहुत कठिन हो गया है इसको अपना अस्तित्व का पहचान करना। सत्संग जी, इतनी गहरी नींद में सो गया है कि सत्संग जी इसे किस तरह से जगाया जाए। झकझोर के जगाने पर भी लोग नहीं जग पाते हैं। सत्संग जी, अगर नींद होता तब ना जग जाते, पर सत्संग जी नींद तो है नहीं, आलस है। आलस आलस है, इस वजह से आदमी उठ नहीं पाता है, जग नहीं पाता है। आइए सत्संग जी, कहते हैं समय रहते हुए ही ये सांस की पूंजी एक एक पल लूट जा रही है, खत्म होती जा रही है। समय रहते इसकी कदर कर ले और सत्संग जी गुरु के चरणों में आकर के ज्ञान प्राप्त कर ले, आत्मा का कल्याण कर ले। सत्संग जी, सत्संग जी, मानव का उद्देश्य ये नहीं संसार में आया, खाया पिया सोया, सिर्फ यही कार्य नहीं है। इससे तो महापुरुष संसार को मुसाफिर खाना बताया है और ये चलने वाले जो यात्रा करने वाले मानव है, इसे मुसाफिर
ये आत्मा जो है अपनी लंबी टूर पे निकली है। और सत्संग जी किस उद्देश्य से निकली है ये तो भूल गई संसार में आकर। तो आइए सत्संग जी हम सतगुरु के चरणों में आकर ये तो जानकारी कर ले कि ये आत्मा इस संसार में क्यों आई है, मानव शरीर धारण करके, किसी का उपकार करने या किसी का नुकसान करने, किसी की भलाई करने या किसी की बुराई करने। तो सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि जो होश तुम्हें समय बीत जाने के बाद होगा वो आज ही जग जाओ। सत्संग जी जब वृद्धा अवस्था आ जाती है, जब ये हाथ पांव काम नहीं करता, जैसा कि अब संसार की दृश्य इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो आंख में लेंस तो लगवा लेते हैं। दांत टूट जाता है, अब कुछ तोड़ खा नहीं पाते हैं तो दांत भी लगवा लेते हैं। सत्संग जी बाल पक गया तो बाल भी रंगवा लेते हैं। ऐसा कुछ है जो शरीर में परिवर्तन होता है तो हम इसको कुछ पल के लिए बदल लेते हैं। तो सत्संग जी इसको बदल लेने से क्या हम महसूस नहीं कर पाते कि हमारी उम्र बीतती जा रही है, समय घटता जा रहा है। अगर 60 साल का उम्र है तो 35 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बीत चुका, अब 10 साल बचा है, 25 साल बचा है, 15 साल बचा है, क्या ऐसा महसूस नहीं होता? अगर हम बाल काले कर लेंगे तो सत्संग जी क्या फिर से जवानी आ जाएगी, बचपना आ जाएगा? सत्संग जी जो ध्यान हमारा अपने को रूपांतरण करने में लगा है, इस शरीर को बदलने में, वही ठीक ध्यान हमारे अपने अंदर अंतर्मुख पर हो जाए। अपने अंदर का जो बदलाव है इसको रूपांतरण करने में लग जाए। और सत्संग जी हम अंदर अपने आप से चाहे कितनों भी प्रयास करें नहीं बदल सकता। ये जिसका तन मन धन है ना सत्संग जी, अगर सत्संग जी हम इसे महसूस कर लें कि ये परमात्मा का देन है और समय आने पर ये परमात्मा इसे ले भी सकता है। एक भजन महापुरुष गाते हैं कि जिंदगी है बेवफा एक दिन ठुकरा जाएगी, मौत है महबूबा जो अपने साथ ले जाएगी। न पास है कुछ मेरा न आस है मुझको, जिंदगी है धोखा ये विश्वास है मुझको। महापुरुषों को इतना यकीन हो जाता है। और सत्संग जी यही बात बताने के लिए, इतनी सी बात बताने के लिए हर युग में पीर पैगंबर जगाए महापुरुषों, जगो उठो, इंसान जग जाओ, अपना कल्याण कर लो, अपना उद्देश्य पूरा कर लो। जिस उद्देश्य से आए हो, ये संसार मुसाफिर खाना है, तुझे यहाँ ठहरना नहीं है। कुछ पल के लिए ठहरे हो, फिर तुझे जाना है। और सत्संग जी जाते भी हैं, पर इसकी याद तो तब आती है जब वृद्धा अवस्था आती है, आंख काम नहीं करती, अब संसार देख नहीं पाती है, लेंस लगवाने के बाद भी आंखें काम नहीं कर पाती है, या अब ये शरीर जर्जर हो गया, इस शरीर से अब कुछ काम नहीं हो पाता है, और हमारे रिश्ते नाते, अपना परिवार जो है, बच्चे, इसकी कदर नहीं करते हैं, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। हम कहते हैं कि इतना सारा मेहनत किया, कमाई किया, दौलत कमाया, घर बनाया, खेत बनाया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बनाया, आज हमारे ही अपने ने
ठुकरा दिया। तो सात संगत जी, वो हमारी मूर्खता थी, जो जिस उद्देश्य के लिए ये शरीर मिला था उसे तो जाना ही नहीं, और ऐसे कार्य में फंस गए, पूरे ये शरीर को जर्जर कर लिए। अब आखिरी समय बचा, अभी तो उद्देश्य जाना भी नहीं, काम हुआ भी नहीं, और कह रहा है कि हे प्रभु मुझे ले चल। आज तुम्हें कैसे पता चला कि तू कहीं से आया है, तू कहीं जाएगा? क्या इस बात की जानकारी थी पहले से? नहीं। जब बच्चा था तो इस बात का ध्यान नहीं था, जब जवान था तो इस बात का ध्यान नहीं था। अब ध्यान इसलिए आया है कि अब संसार वाले तुझे बेकाम समझ लिया, अब तू संसार के योग्य नहीं रहा, संसार से ठुकराए गए हो। जिस तरह से कंकड़ रोड पे अनेकों पैरों से इधर से उधर टक्कर खाता है, साथ संगत जी, आज ये जीवन कंकड़ के भांति हो गई है, ठोकरें खा रही है। इसके लिए कहीं ठहराव नहीं। कोई साथ संगत जी जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, ये अपने सांस की जो पूंजी है ना, इसकी कदर करता है। ये संसार का सारे कार्यभार करते हुए इसे सेवा समझ लेता है कि संसार में हमें कुछ क्षण के लिए जो सेवा मिली है, ये सेवा भी करते रहेंगे और हमारा जो उद्देश्य है उसे जानकारी कर लेंगे। ये हमारा उद्देश्य क्या है साथ संगत जी? कितनी बार 84 लाख चक्कर में घूमे होंगे, पता नहीं। क्या पता कितनी बार सुअर गधा बने होंगे, और ये शरीर छूटने के बाद पता नहीं फिर क्या बनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि मानव के बाद फिर मानव बनेंगे। तो सत्संग जी, आत्मा का कल्याण कर लेना, आत्मबोध कर लेना, अपनी जानकारी कर लेना। कहते हैं कि ये जो है 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। सत्संग जी, इस ज्ञान को जो है प्राप्त कर लेने से घर में घर को जान लेते हैं। जिस घर की बात कहते हैं ना कि अब ले चलो, हमें लगता है कि कहीं हमारा घर है और हमें जाना चाहिए। सत्संग जी, जिस घर को हम बुढ़ापे में तलाश करते हैं कि कहीं मेरा घर है मुझे ले चलो, उस घर में जाना है, सबको जानकारी होती है वृद्धा अवस्था में कि हे प्रभु मुझे ले चलो। तो समय रहते ही अपने घर का पहचान कर ले, यही मेरा घर है, क्योंकि एक कठिनाई कष्ट महसूस नहीं होगा। इस घर से निकल करके ये जो 5 तत्व का घर है, इससे निकल करके हम अपने घर में प्रवेश कर लेंगे। कोई शरीर में बदलाव नहीं, जो बदलाव है गुरु के द्वारा हमारे अंदर। सत्संग जी, जैसे एक पत्थर को पूजा करने का कारण क्या है? जो कलाकार जो है उसे एक भगवान की मूर्ति बना देता है, और सत्संग जी मंत्र द्वारा उसमें किसी भगवान के नाम से स्थापना की जाती है। आज ये हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर मानव के अंदर रूपांतरण करके, नाक नक्शा तो वही है, उसके मन में ऐसे सोच विचार। सत्संग जी, गुणों का भंडार ये दया निधि सतगुरु इतनी गुण भर देती हैं, इतनी गुण भर देती हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार करा करके ये पूरे सृष्टि का मालिक बना देती। कहती हैं तू आत्मा परमात्मा का अंश है, तू परम सत्ता का अंश है, तू परमात्मा ही है।
तुम इतने देर तक से सपने में जो तड़प रहे थे, रो रहे थे, घबरा रहे थे, भयभीत थे, वो तेरा सपना था। तुम सपने से मुक्त हो जाओ। तो सासंगत जी, जैसे सपने में डरता हुआ व्यक्ति जग जाता है तो सब कुछ जो सपने में था वो यहाँ नहीं था, सब कुछ बदला हुआ। वहां डर रहा था, भाग रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, छुपने के लिए जगह नहीं था, और यहाँ जगह तो कुछ भी नहीं, सब बदला हुआ। सासंगत जी, ठीक इसी प्रकार ये सदगुरु जैसे ही ज्ञान प्राप्त करता है, सासंगत जी, आत्मा और परमात्मा का जैसे ही एक प्राकृतिक का जो दीवार जैसे ही हटता है, पर्दा हटता है, सासंगत जी, समझ लीजिए कि सपने से जग गए, और सपने से जग गए, सब कुछ बदला बदला हो जाता है। कभी कभी याद आता है सपने का, पर सासंगत जी होश आ जाता है कि वो तो सपना था। कुछ लोग कुछ समय तक उस सपने से भयभीत होते हैं, फिर 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं। सासंगत जी, इसी तरह संतों के बीच रहते रहते कुछ समय तक अगर संसार का कष्ट हमें महसूस होता है, पर सासंगत जी, इसीलिए हमें संतों के बीच सतगुरु जो है जोड़ दिया, इनके बीच रहना, परमात्मा का यशोगान गाते रहना। और सासंगत जी, जो सपना भय सता रहा था वो सब धीरे धीरे भूल जाएगा। सिर्फ अब वास्तविक जो अस्तित्व जो है, जो तू सत्य है, जो तू है, ये तुझे सासंगत जी हर पल एहसास होता रहेगा। सासंगत जी, बिना जाने तो हम जन्मों जन्म तक भक्ति करते रह जाएंगे, पर कभी इस सपने से मुक्त नहीं होंगे, कि इस भय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सासंगत जी, एक चौपाई महापुरुष हमेशा गाते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्मों जन्मों की बात कहते हैं, एक जन्म की नहीं, एक घंटे की नहीं, आधे घंटे की नहीं, जन्मों जन्मों तक कहते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत अंत समय में सासंगत जी वही पीड़ा, वही कष्ट जो सपनों में हो रहा था। तो आइए सासंगत जी, हमें अगर उस वक्त सपने में कोई जगा देता है ना, तो हम कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए सासंगत जी, आज भी हम सपने में ही हैं, जो संसार की वस्तुओं में ढूंढने में लगे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, सुबह से लेकर शाम तक। किसी को लूटने में कोई लगा है, किसी को कोई सेवा सत्कार में लगा है, कहीं कोई छुपने में लगा है, कोई पकड़ने में लगा है। इस तरह का भाग दौड़ इस संसार में चल रहा है सासंगत जी, ये एक सपना है। तो ये सतगुरु जो है इस सपने से ही जगा रहे हैं कि उठो जागो मुसाफिर भोर हुआ, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ। ये तेरा मानव जीवन ही भोर है। अब तू जग जा, अब तू जान जा कि तू है क्या। अब सपने से तू जो सपने में कष्ट हो रहा था, अभी सपने से मुक्त हो जा। अब तेरे पास कोई कठिनाई नहीं, कष्ट नहीं, तू सब कुछ देख रहा है, सब कुछ तुम्हारे आंखों से दिखाई पड़ रहा है। तो सासंगत जी, भय से हम मुक्त हो जाते हैं। अब सवेरा हो गया, सब कुछ, और ये जो भय से डर रहे थे, अब सासंगत जी अब जान करके करते हैं। अब आखिरी समय में भी अब कोई पीड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब कहना भी नहीं पड़ेगा कि हे प्रभु मुझे ले चलो, क्योंकि मुझे पता है अब जितना सेवा मिला है संसार में, उस समय रहते इस सेवा को तो करेंगे। अगर हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है तो मन तो काम कर रहा है। तो सत्संग जी, इस मन को कंट्रोल में करके, ये मन भी घोड़े के तरह दौड़ता रहता है सत्संग जी। ये मन चाहे हम जितना भी चाहें कि भक्ति भजन कर लें, पर इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन को लगाम नहीं लगा पाते सत्संग जी। ये मन कहीं न कहीं कुछ करा ही देता है संसार में, उल्टा सीधा कार्य करा देता है। जो हम अपने आप को कहते हैं कि हमने किया है। तो सत्संग जी, ये सतगुरु जो है कहते हैं कि ये मन जो है कंट्रोल में कैसे आएगा। ऐसा ये
सत्संग जी इनका ज्ञान है, ऐसा इनका कृपा है सतगुरु माता जी का, ऐसे ज्ञान की दृष्टि मिलती है सत्संग जी, इतनी पावरफुल शक्ति कि सत्संग जी ये मन कंट्रोल में होता है। तो कहते हैं कि ये मन पे सवारी करना सीख जाओ। जैसे कि एक व्यक्ति घोड़े पे, जो घोड़े का सवारी करना जानता है, देखिए संसार में जो लोग घोड़े पर सवारी करना जानते हैं वही घोड़ा चला सकते हैं। अगर अन्य कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठे तो घोड़ा खुद उसको सवारी करने में लग जाएगा, घिसिरा देगा सत्संग जी। तो आइए सत्संग जी, आज ये संसार में बिना जानकारी के हम देखिए कहते हैं मन को कंट्रोल कर लेंगे, हम भक्ति भजन करेंगे, हम भगवान को प्राप्त करेंगे, हम परम पद को पाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, पता ना क्या क्या सोचते हैं। तो अब घसीटेगा तो ये मन, ये गिराएगा जहां तहां। तो आइए सत्संग जी, कहते हैं ये मन को कंट्रोल करने की कला सिखाते हैं कि ये मन पे तू खुद सवारी कर। जैसे घोड़े पे सवारी करने की कला है एक, सब नहीं घोड़े पर बैठ करके चलते हैं। तो आइए सत्संग जी, इस मन पे सवारी करना सिर्फ सतगुरु ही सिखा सकते हैं। और इस मन को कंट्रोल कर लेना, यही मन तो हर जगह हमें दौड़ाती है। सारी असुविधा, सारी इच्छाएं और सारी कमियां महसूस होती है तो ये मन के द्वारा ये सारे शरीर का संचालन यही करता है। और यही कमी बेसी हम समय खड़ा कर किया रहता है सत्संग जी। तो सत्संग जी, जब कमी होता है तो कष्ट होता है, जब बेसी होता है तो अहंकार होता है, और दोनों ही हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आइए सत्संग जी, हम जब इस मन पे सवारी कर लेंगे तो न कमी होगा, न बेसी होगा, न अहंकार होगा, न कष्ट होगा, हम सबसे मुक्त हो जाएंगे। तो सत्संग जी कहते हैं, जीते जी जिस घर की हमें तलाश है ना, जो बुढ़ौती में कहते हैं कि हे प्रभु हमके ले चला, जिस घर में जाने के लिए हम वृद्धा समय में सोचते हैं ना, वो घर हमको जीते जी पहले मिल जाता है। तो हम अपना घर देखते रहते हैं, इसी घर में हमको जाना है। तो सत्संग जी, हम हर समय अपने घर का ध्यान करते रहते हैं। एक दिन ऐसा घड़ी आएगा कि धीरे से निकलेंगे इस घर में से और उस घर में समा जाएंगे। क्यों सत्संग जी, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें संसार वाले कोई पीड़ा भी देंगे सत्संग जी, तो हंसते हंसते परवान कर लेंगे। सत्संग जी कहेंगे, मालिक ये तेरी मर्जी है। शायद ये संसार में ये कुछ समय के लिए इसका भी योगदान था हमारे साथ, इसका भी रोल था हमारे साथ, जो कुछ समय के लिए मुझे कष्ट सहना था और इसे कष्ट देना था। तो ये दोनों का रोल था। तो आइए सत्संग जी, हमारा भाव इस तरह का बदलाव हो जाता है, ये गुरु के द्वारा संभव है। तो सत्संग जी, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं मिलेगा तब तक इस जीवन का सत्संग जी रूपांतरण नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं हो सकता है। और इसी तरह से सत्संग जी, हम कर्म कांडों में फंस करके, जकड़ करके अपने आप को कष्ट में उलझाते रहेंगे, कष्ट सहते रहेंगे, औरों को भी कष्ट देते रहेंगे सत्संग जी। अगर गलत राह किसी को देंगे तो सत्संग जी ये भी एक पाप है। किसी को सलाह गलत देंगे, अगर वो गलत राह अपनाया सत्संग जी, तो सत्संग जी ये हमें कहाँ से सुकून मिलेगा, हमें कहाँ से कुछ ऐसा सलाह दे जिसकी वजह से वो खुशी हो जाए। सत्संग जी, औरों की खुशी में ही हमारी खुशी है, औरों की सुख में ही हमें सुख है। ये संतों महापुरुषों की सिखलाई है। तो आइए सत्संग जी, हम संतों महापुरुषों के बीच इसीलिए रहते हैं कि ये कलाकार हैं, इस संसार में जीने की एक अलग ये निराला कला सिखाते हैं। तो सत्संग जी, हम संतों महापुरुषों के बीच रह करके ये कला का अध्ययन करें, सीखते रहें। हर संत महापुरुष आते हैं संगत में तो कहते हैं हम आपके बीच सीखने के लिए, दास तो सीखने के लिए आता है। क्या सीखने आता है सत्संग जी? यही कला सीखने आता है कि इस संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे सबके साथ बर्ताव करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे प्यार से रहना है। तो सत्संग जी कहते हैं कि
धीरज संयम समदृष्टि संत जनों का गहना है, शीश झुकाकर जग में चलना ये सतगुरु का कहना है। तो साथ संगत जी इस तरह का गुण धारण करते हैं और जो इनके बीच आता है यही गुण जो है साथ संगत जी सबको अपनाने के लिए कहते हैं। और साथ संगत जी ये सोने चांदी का गहना नहीं है कि आज है तो कल नहीं रहेगा। और साथ संगत जी ये सोने चांदी का गहना तो केवल इस शरीर का सजावट है, जो एक दिन ये सांसें टूटेगी तो सब उतर जाएगा। साथ संगत जी ये जो गहना है ना ये हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला करेगा। हर जगह एक कोई उतार नहीं सकता, बल्कि लोग इसको ही धारण करना चाहेंगे और सब लोग जो है इसकी हर समय गुणगान करते रहेंगे। तो आइए साथ संगत जी हमें संतों महापुरुषों से कुछ ऐसी कला सीख लेनी चाहिए जो ये मानव जीवन का कल्याण हो। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।